एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ कॉमन सीखने वाले हैं और सीखने के साथ साथ उनको अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज जब आप व्हाइट बोर्ड पे देखोगे तो जरा सा परेशान हो जाओगे, जरा सा अचंभित हो जाओगे, क्योंकि हर बार हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे और हिंदी के ही वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार जब आप देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे तो कुछ सेंटेंसेस मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं और कुछ पार्ट्स उसी वाक्य के मैंने अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या है भाई, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, ये कैसे वाक्य है? अरे यार यही तो वाक्य है, क्योंकि आज मेरा पाला इन्हीं सारे वाक्यों से पड़ा था। सुबह में शादियों का मौसम चल रहा है, शहर से कुछ लड़के आए हुए हैं और वो लोग ऐसे अंग्रेजी बोल रहे थे हिंदी के वाक्यों के साथ, जैसा लग रहा था कि यार सारी जानकारी तो इन्हीं को ही है। फिर तो मैंने सोचा कि चलो भाई, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए हमारी लाइफ में कि हम हिंदी के साथ साथ उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्दों को जोड़ करके अपनी हिंदी को स्टैंडर्ड और अपनी हिंदी को बड़ी अच्छी बना देंगे। और जब हम ऐसे वाक्यों को बोलेंगे ना, सामने वाला बोलेगा कि अरे बाप रे ये क्या बोल रहा है, हिंदी ही बोल रहा है और अंग्रेजी के वर्ड्स भी डाल रहा है और ऐसे वर्ड्स को डाल रहा है जो भाई मेरे बस की बात नहीं है समझना। तो यही सोचकर आज मैंने 5 वाक्य लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे और इन सारे वाक्यों में आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स दिख जाएंगे और ये ऐसे वर्ड है ना जो जरा सा अनकॉमन है। तो आज हम इन वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करेंगे और अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे कि इन शब्दों का, इन वाक्यों का अर्थ क्या होता है। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ बातें करनी है। देखो जी, हनुमान जी को, महावीर जी को तो आप जानते ही हो। वो एक ऐसे बंदे थे ना जो सर्वगुण संपन्न थे, अति बलशाली, अति बुद्धिमान। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनको बताना पड़ता था कि भाई आप बड़े ही बलशाली इंसान हो, आप यह काम आसानी से कर सकते हो, और तभी वह उस काम को करते थे। मैं भी कहता हूं कि मेरे जितने स्टूडेंट है ना वो सारे हनुमान जी वाले हैं। अरे कुछ नहीं करता है, ये पड़े रहता है, सिर्फ रील्स देखता है। हनुमान जी का भी वही काम था, पड़े रहते थे कहीं पे और खा रहे होते। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स वही हैं, ये सारे पढ़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इनको बताना पड़ता है कि ये उठो पढ़ने चलो, तब वो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक तरीके से हनुमान जी हुए, क्योंकि हनुमान जी को भी बताना पड़ता था कि भाई आप ये काम कर सकते हो, और मेरे स्टूडेंट्स को भी बताना पड़ता है कि आप ये काम कर सकते हो। तो मेरे लिए हनुमान जी हुए। तो हनुमान जी की तरह मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भाई देखो, आप मेरी हर एक वीडियो को, मेरी जितनी वीडियोज हैं उनको अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद आपको यह सोचना है कि क्या आपने उस वीडियो से या उस क्लास से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। अगर आपने सीखा हो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी मैंने जो अपना समय दिया वो सार्थक गया, तो जब भी आप मेरी क्लासेस ले या जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, अगर आप वहां से कुछ अच्छी चीजें निकाल पाए, अगर वहां से आप कुछ अच्छी चीजें पाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे आजू बाजू के लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। वो कहते हैं कि सर आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी बन रही है लेकिन लाइक्स नहीं आ रहा। अरे यार कहना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए कहना पड़ेगा, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को शेयर करने के लिए ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो चलो पहले इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर लगे कि हाँ जी कुछ अच्छी चीजें मिली हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब देखते हैं कि हमारे वाक्य कौन कौन सा है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन हिंदी बोलने के क्रम में ही कुछ ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स डाल देते हैं जो हमारे लिए अनकॉमन है, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते, और फिर घर पे आके या तो गूगल करना होता है या फिर डिक्शनरी निकाल के देखना पड़ता है। जैसे एक हिंदी का वाक्य मैं बोल रहा हूं, अब इसको समझना। मेरा पहला हिंदी का वाक्य है, मैं अपने भैया के बारे में क्या बोलूं। मैं अपने भैया के बारे में क्या बोलूं? ही इज ए फ्री स्पीच पर्सन। अरे यार मैं अपने भैया के बारे में क्या बोलूं? ही इज ए फ्री स्पीच पर्सन। अब आप सोच रहे हो कि ये फ्री स्पीच का अर्थ क्या है, या फिर मैं अपने भैया के बारे में क्या बोलूं, इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर
ही इज ए फ्री स्पिरिट पर्सन, इस वाक्य को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके समझेंगे कि यह क्या बोल रहा है। तो ऐसे वाक्य आजकल के लड़के बहुत सारे बोल रहे हैं, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। मेरी भाभी साफ वीटेड है, मेरी भाभी साफ वीटेड है एंड और उनका व्यवहार भी अच्छा है। देखो, मेरे भैया फ्री स्पिरिट पर्सन है तो मेरी भाभी साफ वीटेड है। अभी ये साफ वीटेड का अर्थ क्या होता है यार, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने कोई बोल के निकल जाता है, आप फंस जाते हो। अब घर पे जाते हो, कभी कभी आप वर्ड्स भी भूल जाते हो कि उसने बोला क्या, तो आप गूगल भी नहीं कर सकते हो, डिक्शनरी में भी नहीं ढूंढ सकते हो। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। अब देखो, टेंटेटिव हाउस है, कुछ दिनों बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। टेंटेटिव जॉब है, क्या पता कब खत्म हो जाए। तो ऐसी चीजें, टेंटेटिव हाउस, टेंटेटिव जॉब, टेंटेटिव प्लान, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेगी कि इस टेंटेटिव का अर्थ क्या होता है। बहुत खतरा है इस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में रहने पर। भाई मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूं ना, वो डिलैपिडेटेड है और बहुत खतरा है वहां पर रहने में। अब ये डिलैपिडेटेड का अर्थ क्या होता है, भाई डिलैपिडेटेड का अर्थ? मुझे तो लाइट एंड कैजुअल ड्रेसेस पसंद है, अब इस लाइट एंड कैजुअल का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे हिंदी के वाक्यों में आपको ऐसी अंग्रेजी डाल के सुना दी जाती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचने लगते हो कि लो जी अब क्या होगा, क्योंकि सारे लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग शहर के ऐसे आ जाते हैं जो अपने आप को काफी स्टैंडर्ड, काफी एडुकेटेड समझते हैं और वह ऐसे हिंदी के वर्ड्स में अंग्रेजी डाल ही देते हैं ना, मत पूछो, सिर चक्कर घिरने की तरह घूमने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आज हम दूर करते हैं और दूर करने के साथ साथ एक अच्छी सी एडवाइस भी दे रहा हूं मैं आपको कि आगे से जब ऐसी कंडीशंस हो तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने हिंदी के वाक्य में चिपका देना और चिपका के सामने वाले के दिमाग पे मारना, मुंह पे मारना, ताकि वो भी सोचने में मशगूल हो जाए या फिर परेशान हो जाए कि इन सारे वर्ड्स का अर्थ क्या होता है। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले ये जानो कि ये जो फ्री स्पिरिट है, ये जो शार्प वीटेड है, ये जो टेंटेटिव है, ये जो डिलैपिडेटेड है, या फिर ये जो लाइट एंड कैजुअल है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करती है? तो वो विशेषता बताती है नाउन एंड प्रोनाउन के, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, तो ये एडजेक्टिव है। अब देखो, ये विशेषता बता रहा है कि मैं अपने भैया के बारे में क्या बोलूं, व्हाट आई से अबाउट माय ब्रदर, ही इज ए फ्री स्पिरिट पर्सन। ये फ्री स्पिरिट पर्सन क्या होता है? देखो, फ्री स्पिरिट का अर्थ होता है मस्त मौला। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मस्त मौला होते हैं, मस्त मौला, जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग ना बड़े सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप इनसे जो पूछोगे वो एक्यूरेट ट्रुथ ही बोलेंगे। मेरे भैया भी वैसे ही, और ये वास्तविकता है कि मेरे भैया सच में मस्त मौला इंसान है। उनको अपने से रहना है, आपकी कभी बुराई नहीं करेंगे, आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आप उनके साथ मार्केट चले गए और अगर वो कहीं कुछ खा रहा है तो वो चीज भी आपको खिलाएंगे। मतलब मार्केट जाने के बाद या कहीं भी जाने के बाद जितना खर्चा उनका अपने ऊपर होगा उतना ही खर्चा आपके ऊपर करेंगे वो। ऐसे मस्त मौला इंसान है, हर समय हंसते रहते हैं, हर समय सारे बच्चों के साथ मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल। झगड़ा भी हो गया ना तो अगले दिन जाके पूछेंगे कि क्या है, हालचाल ठीक है ना, खाने पीने हो गया ना। तो ये मस्त मौला वाली जिंदगी जीते हैं वो, बचपन से ही वो मस्त मौला थे। तो मस्त मौला एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इसे अंग्रेजी में हम फ्री स्पिरिट कहते हैं, फ्री स्पिरिट कहते हैं। जैसा भाई मैं अपने लिए कह सकता हूं, मैं भी मस्त मौला हूं, आई एम ए फ्री स्पिरिट पर्सन, मैं मस्त मौला इंसान हूं। तो मस्त मौला फ्री स्पिरिट पर्सन को कहता है, मतलब कि मस्त मौला को अंग्रेजी में फ्री स्पिरिट या फ्री स्पिरिट को हिंदी में हम मस्त मौला कहते हैं। तो आगे से जब भी मस्त मौला के लिए आपको शब्द ढूंढना पड़े तो आप फ्री स्पिरिट का ही प्रयोग कीजिएगा, फ्री स्पिरिट मस्त मौला। समझ में आ गया? अब दूसरा सेंटेंस है, मेरी भाभी साफ वीटेड है एंड
और उनका व्यवहार भी अच्छा है। मेरी भाभी साफ वीटेड है। अब साफ वीटेड का अर्थ क्या होता है? साफ वीटेड का अर्थ होता है तेज तर्रार। मेरे भैया वास्तव में मस्त मौला है, तो भाई मस्त मौला रहने से जिंदगी नहीं ना चलती है यार। बहुत सारे काम है लाइफ में। आप मस्ती में रहोगे तो कोई आएगा आपको लूट के लेके चला जाएगा, परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो वैसे कंडीशन में एक इंसान चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, एक इंसान चाहिए जो आपकी हर जगह जिम्मेदारी उठाए और आपको सही रास्ते पे लेके जाए। तो वो मेरी भाभी है, एंड शी इज रियली अ शार्प विटेड लेडी। वो वास्तव में एक शार्प विटेड है, यानी कि तेज तर्रार है, बहुत ही तेज तर्रार है। शार्प विटेड मीन्स होता है तेज तर्रार। माई सिस्टर इन लॉ इज शार्प विटेड एंड हर बिहेवियर इज गुड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेज तर्रार तो होते हैं, लेकिन वो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देंगे, लेकिन वैसे नहीं है। ये शार्प विटेड है, बट एक उनका व्यवहार ना, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। हर नेचर इज गुड, हर बिहेवियर इज गुड, बहुत अच्छी है। तो शार्प विटेड का अर्थ होता है तेज तर्रार। शार्प विटेड का अर्थ होता है तेज तर्रार। अब आप शार्प विटेड शब्द का, वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े तेज तर्रार हो, यू आर शार्प विटेड पर्सन। तो शार्प विटेड, तेज तर्रार। अब टेंटेटिव हाउस है, कुछ दिनों बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। टेंटेटिव का अर्थ होता है, टेंटेटिव का क्या अर्थ होता है? देखो, टेंटेटिव का अर्थ होता है अस्थाई। अस्थाई जो आपके लिए कुछ दिनों के लिए ही है। आपको कब क्विट करना हो इस चीज को कुछ पता नहीं है। घर अस्थाई होता है, जॉब अस्थाई होता है, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और उसे ही हम अस्थाई कहते हैं। तो टेंटेटिव, अस्थाई। तो टेंटेटिव हाउस है, अस्थाई घर है, कुछ दिनों बाद इसे छोड़ना पड़ेगा। वी विल लीव इट इन सम डेज। टेंटेटिव हाउस, अस्थाई घर। टेंटेटिव प्लान, अस्थाई प्लान। टेंटेटिव जॉब, अस्थाई जॉब, जो कुछ क्षणों के लिए ही है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो टेंटेटिव का प्रयोग कर सकते हैं आप अस्थाई के रूप में। बहुत खतरा है इस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में रहने पर। भाई डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है मतलब टूटा फूटा घर है। डिलैपिडेटेड का अर्थ होता है टूटा फूटा। सही में जब भी आप टूटे फूटे घर में रहोगे ना, तो आपके ऊपर खतरा रहेगा, कब गिर जाए ये बिल्डिंग, कब गिर जाए ये टूटी फूटी घर की छत, और फिर आपके लिए खतरा। तो बहुत खतरा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर टू लिव इन दिस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है इस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में रहने पर। देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर टू लिव इन दिस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। तो डिलैपिडेटेड का अर्थ होता है टूटा फूटा। आपको टूटा फूटा के लिए डिलैपिडेटेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब मुझे तो लाइट एंड कैजुअल ड्रेस पसंद है। लाइट एंड कैजुअल का अर्थ होता है हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिन्हें चमक दमक या भारी भरकम कपड़े पहनने के, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हल्का फुल्का लाइट एंड कैजुअल ड्रेस पहनने की आदत होती है, वो शौकीन होते हैं। अब गर्मियों के दिन आए रहे, सारे लोग लाइट एंड कैजुअल ड्रेस पहनेंगे। तो लाइट एंड कैजुअल ड्रेस मतलब हल्का फुल्का कपड़ा। तो मुझे तो लाइट एंड कैजुअल ड्रेस पसंद है। आई लाइक टू वियर लाइट एंड कैजुअल ड्रेसेज। तो लाइट एंड कैजुअल मतलब होता है हल्का फुल्का। अब इन सारे एडजेक्टिव्स का आप अपने हिंदी के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप हिंदी के वाक्य में इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे ना, आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी और सामने वाला ये जरूर समझेगा कि हाँ जी बंदा पढ़ा लिखा है। तो आगे से जब भी आपको मस्त मौला कहना हो तो आप फ्री स्प्रिट का वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? तो फ्री स्प्रिट का प्रयोग कर सकते हैं मस्त मौला के लिए। आगे से आप जब भी तेज तरार कहना हो तो आप वहां पे शार्प विटेड का प्रयोग कर सकते हैं। तेज तरार के लिए शार्प विटेड। टेंटेटिव मतलब अस्थाई। तो आगे से जब भी आपको अस्थाई किसी चीज के बारे में बताना तो आप वहां पे टेंटेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। डिलैपिडेटेड टूटा फूटा, डिलैपिडेटेड टूटा फूटा, एंड लाइट एंड कैजुअल
हल्का फुल्का, लाइट एंड कैजुअल, हल्का फुल्का। अब आप बताओ, ऐसे हिंदी के वाक्यों में जब आप इन अंग्रेजी के वर्ड्स का प्रयोग करोगे तो क्या मजा नहीं आएगा? क्या सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। और ये तभी लगेगा जब आपको ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हो। तो आज आपने इन सारी चीजों के बारे में जाना, और मैं मतलब यह आशा रखूंगा कि आप जब भी आप हिंदी के वाक्यों को बोले और इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना हो तो आप ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स उसमें डाल दिया करें, ताकि जो आप बोले सामने वाले को अच्छा भी लगे और सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाए कि भाई ये कैसे अंग्रेजी के वर्ड्स है जिनका अर्थ मुझे पता ही नहीं है। तो इतना कुछ जानने के बाद अब आप बताओ कि आपको आज की क्लास, आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। चैट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ सर, आज हमने कुछ नई चीजें सीखी है। अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि वो भी तो जाने कि आप क्या जानते हैं, आप क्या सीखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं और किससे पढ़ते हैं। ऐसे ही वीडियोस या ऐसे ही कुछ अलग क्लासेस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।